Hello friends, today we will discuss about class 10th poem A Tiger in the Zoo. It was written by Leslie Norris. तो फ्रेंड्स पोएम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पोइट हैं इस पोएम में क्या बताते हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पोएम में दो टाइप के टाइगरों की बात हुई है। फर्स्ट जो कि जू में रहता है और सेकंड टाइप का टाइगर जो है वो जंगलों में रहता है। फ्रेंड्स जू के टाइगर के बाद जंगल के टाइगर की बात होती है और इस पोएम का एंड वापस से जू के टाइगर पे होता है। फ्रेंड्स विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज कैच। फ्रेंड स्टॉक का मतलब स्लोली मूविंग होता है। जब इधर से उधर टाइगर मूव करता है तो उसको स्टॉक कहा जाता है। और विविड ब्लैक कलर होता है जो कि काफ़ी ब्राइट होता है। स्ट्राइप का मीनिंग जो शेर के ऊपर काली धारियाँ बनी हुई होती है उसको बोला जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे पोइट इन दो लाइनों में कहते हैं कि जो टाइगर है वो काफ़ी स्लोली इधर से उधर मूव करता है अपने पिंजरे के अंदर, साथ में उसके शरीर पे काले कलर की धारियाँ बनी हुई है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। फ्रेंड्स हमारे पोइट नेक्स्ट टू लाइन्स में बताते हैं कि जो अ, हमारे टाइगर के जो पैर हैं उन वो पैर काफ़ी कोमल है वेलवेट के जैसे, और हमारा जो टाइगर है वो काफ़ी शांत है, लेकिन हमारे टाइगर के मन में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है। फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेंजा खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कहते हैं देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज। अब हमारे यहाँ पोइट कहते हैं कि उसको कहाँ होना चाहिए था, उसको एक जंगल की घनी छांव में होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और जो घास उगी हुई होती है वहाँ पे उसे फिसलना चाहिए था। नियर द वाटर होल, और वो उसे कहाँ पे होना चाहिए था जहाँ पे पानी के गड्ढे होते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम का मतलब अच्छे मोटे ताजे हिरण के बारे में यहाँ पे आया है फ्रेंड्स। तो वो बताता है कि हमारा पोएट इस स्टेंजा में कि जो टाइगर है उसे जंगल में होना चाहिए था, एक पेड़ की छांव के नीचे या फिर किसी घास पे फिसलते हुए, जहाँ पे वाटर का जो हॉल होता है, जहाँ पे अच्छे मोटे ताजा हिरण पानी पीने के लिए आते हैं। टाइगर को जू में नहीं वहाँ पे होना चाहिए था। फ्रेंड्स आई होप ये वाला स्टेंजा भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे अपने जो पॉइंट है वो क्या बताते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। अब हमारे पॉइंट यहाँ पे वापस से बताते हैं कि उसे और कहाँ होना चाहिए था। उन घरों के पास होना चाहिए था जो जंगल के काफ़ी समीप हैं और जहाँ पे जंगल का एंड होता है और किसी शहर की बॉर्डर लगने लग जाती है। बेरिंग हिज वाइट फ्लंग्स हिज कॉल्स टेररिंग टेररिजिंग द विलेज। अब पोइट्स बताते हैं कि उसे अपने दहाड़ते हुए अपने जो वाइट कलर के बड़े बड़े तीत थे वो दिखाने चाहिए थे, और उसके जो पंजे हैं वो पंजे भी, पंजों में जो नाखून है वो भी उसको बताने चाहिए थे, और जो लोग हैं विलेज के उन लोगों के मन में इनका डर होना चाहिए था। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कहते हैं देख। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेंजा में हमारे पोइट बताते हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्टैंड बिहाइंड द बार। लेकिन अब जो हमारा टाइगर है वो कहाँ पे बंद है, मिट्टी और सीमेंट और पत्थर के बने हुए एक दीवार के बीच में बंद है, और उसकी जो ताकत है वो भी सलाखों के पीछे कैद हो चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। और जो हमारा टाइगर है वो उन जेल की सलाखों के पिंजरे की सलाखों के पीछे बंद है, और वहीं पे धीरे धीरे मूव करता है, और जो विजिटर्स आते हैं उसको देखने के लिए वो उनको इग्नोर करते हुए अपना कार्य करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेंजा में हमारे पोइट बताते हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। फ्रेंड्स पोइट बताते हैं कि आखिरी रात को उसने किसकी आवाज़ सुनी थी, जो पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो निगरानी रखने वाली जो गाड़ियाँ होती है वहाँ के जो भी होते हैं उन जू वालों की जो गाड़ियाँ होती है वो जानवरों की निगरानी रखती है, कोई जानवर कहीं पे कुछ हरकत तो नहीं कर रहा है। और हमारे हमारा जो शेर है उसने अगली लास्ट नाइट को उन कारों की आवाज़ सुनी थी एंड स्टार स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। और अपनी एक चमकदार आंखों से वह आसमान में देखता है चमकदार तारों को। तो फ्रेंड्स हमारे पोइट ने कुल मिलाकर इस स्टेंजा में बताया है
हमारा जो शेर है जो कि सलाखों के पीछे बंद है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और जो शेर है अब वो चुपचाप बैठा हुआ है अपने पिंजरे में, और कहाँ पे देख रहा है अपनी चमकदार आंखों से, कहाँ पे, आसमान के जो चमकदार तारे हैं उनको देख रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, हमारी पोएम यहाँ पे फिनिश होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।